सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज था पहला दिन हफ्ते का और कहीं ना कहीं मार्केट में जिस तरह का मोमेंटम आना चाहिए इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया विक्स तो बड़ा है। देखो, इंडिया विक्स जब भी बढ़ता है मार्केट में वॉलिटिलिटी होती है, और जैसे जैसे अब इलेक्शन के पास आता जाएगा थोड़ा थोड़ा ये विक्स बढ़ता जाएगा और आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जो रैंडम एंट्री करते हैं ना, रैंडम ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन जो अपने सेटअप पे ट्रेड करते हैं, सेटअप पे बैठते हैं, तो उनको प्रॉफिट भी उतनी ही जल्दी मिलेगा, क्योंकि इंडिया विक्स की वॉलिटिलिटी का मतलब है अगर आपने राइट जगह पे एंट्री करी। मान लो, देखो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आपने मान लो यहाँ एंट्री करी 48,800 पे, यहाँ पे अगर आप 48,900 की भी कॉल लोगे या 49,000 की भी कॉल लोगे, तब भी इन तीन कैंडल में आपको हो सकता है 60 या 70 पॉइंट इजीली मिल जाए, जब वैलिडिटी इस तरह की होती है। तो आपको उस हिसाब से ट्रेड करना है। मैंने तो आज ट्रेड नहीं करा था, आपको पता है, जैसे फ्राइडे को मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं ट्रेड नहीं करूंगा मैं अब शायद एक दो दिन। तो वही हुआ, मैंने आज कोई ट्रेड नहीं करा है। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास कैपिटल नहीं है, कैपिटल जो मैंने विड्रॉ करा था वो भी डाल सकता हूँ मैं, 10,000 रुपये का जो हमने प्रॉफिट कमाया था वो भी मैंने डाला नहीं है। लेकिन बट आगे क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं, अपने लेवल्स के बारे में बात करते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, जैसा कि मैंने बात करी थी आपसे कि स्विंग के लिए अच्छा कैंडिडेट लग रहा है और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए थे, तो आज गैप अप भी ओपन हुआ। फ्रेश एंट्री बनाने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन किसी ने स्विंग ले रखा है तो उसके लिए आई थिंक जो लोग कोटक महिंद्रा को होल्ड कर रहे हैं काफी टाइम से, क्योंकि 2-3 दिनों में ही, एक 4-5 दिनों में ही ये 1850 से 1550 आ गया था, लेकिन आज फिर ये 1624 आया है, तो उनको थोड़ी सी राहत की सांस मिली होगी। तो ऐसा नहीं है, कोटक महिंद्रा बैंक बहुत बढ़िया है, तो कहीं ना कहीं ये ऊपर ही जाना है अल्टीमेटली। वो तो न्यूज की वजह से एक मार्केट में 200 पॉइंट रुपए एक दिन गिरा, उसका गैप डाउन होता गया। बट बात हम करते हैं अपनी, जो सब लोग करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी। और अगर बात करें बैंक निफ्टी की, सबसे पहले हम इसमें रिव्यू ले लेते हैं अपना, उसके बाद निफ्टी में चलेंगे। बैंक निफ्टी में पहले निफ्टी ले लेते हैं तो आज थोड़ा हम। तो निफ्टी में जैसा कि आपको पता है, हमने बात करी थी 22,565 जब ब्रेक होगा तब हम बाय करेंगे, और टारगेट हमारा रहेगा 625 और 686। अब अगेन देखो, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ ये चीज कि मार्केट में अगर कोई भी रनिंग कैंडल ब्रेकआउट दे रही है और वो 50 पॉइंट से ज्यादा है निफ्टी में, और अगर 100 या 125 पॉइंट से ज्यादा है बैंक निफ्टी में, तो आपको ट्रेड नहीं करना होता। अब यहाँ पे देखो, इस कैंडल का अगर आप हाई लो फोकस करोगे तो इस कैंडल में का हाई लो के बीच का डिफरेंस ही आप देखोगे 3 और 7 63 पॉइंट का है। तो ऐसी जो कैंडल्स आती है ना, नॉर्मली वो ट्रैप करने के लिए आती हैं। जैसे देखो, इसका लॉजिक बताता हूँ मैं आपको, ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे जब मार्केट खुली, गैप अप खुला, 90% लोगों की सोच ये रहती है कि मार्केट गैप अप होते ही, अगर कभी भी गैप अप हो रहा है, 90% लोग जो रैंडम ट्रेडिंग करते हैं उनका हमेशा ये मानना रहता है कि गैप जब भी गैप अप होगा मार्केट यहाँ पे शॉर्ट करेगा, और वो शॉर्ट करना शुरू करते हैं। अब इस चीज को ऑपरेटर को भी पता होता है, तो वो क्या करता है, वो सीधे एक ही कैंडल लेके आता है, सिर्फ जितने भी लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट करा है उन सबका स्टॉप लॉस खाता है। अब होता क्या है, जब इसका हाई भी ब्रेक होता है और यहाँ पे लोग बाइंग करने के लिए सोचते हैं, और जैसे वो बाइंग करते हैं वैसे मार्केट में एक सेलिंग की कैंडल आती है, क्योंकि एक्चुअल में सेलिंग का ही ट्रेड था। लेकिन क्योंकि काफी लोग, मतलब 70% 75% लोग जिनको ट्रेडिंग नहीं आती है, या जो नए नए हैं, जो या जो रैंडम ट्रेडिंग करते हैं, वो मार्केट खुलते ही गैप फिल होने के लिए पुट ले लेते हैं। कभी उनका तुक्का चल जाता है, कभी आपने देखा होगा 3-4 कैंडल लगातार नीचे आ जाती है, और कभी ऐसा होता है कि वो गिरता नहीं है मार्केट, और उसी टाइम मार्केट ट्रैप करते हैं, उसके बाद अब आपके साइड पे ही चलता है, लेकिन वो आपको खा चुका है ऑलरेडी पहला। तो ये इसका लॉजिक होता है। इसीलिए बोलता हूँ, कभी भी इस तरह की 50 पॉइंट से ज्यादा बड़ी कैंडल बनी, या नीचे से भी अगर मार्केट 2-3 कैंडल बनाता आ रहा है, तो वो नॉर्मली एसएल हंटिंग ट्रेड होते हैं, वो जहां आप एंट्री करोगे वहीं से आपका लॉस हो सकता है। तो ये एक नई चीज बताई है मैंने आपको कि कहीं ना कहीं ये इस तरह, कुछ लोग एसएल हंटिंग के भी चैनल्स हैं, एसएल हंटिल, इंट्राडे हंटर ऐसे करके नाम है, तो वो इस लॉजिक पे करते हैं ट्रेड। लेकिन इस लॉजिक के लिए बहुत एक्सपर्टीज चाहिए, तो वो चीज भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेलिंग का। कोई लेवल एक्टिवेट हुआ नहीं, बाइंग यहाँ करनी नहीं थी। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो, आपको रूल्स पता है, तो यहाँ पे 50 एम चला है, लेकिन 50 एम बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया नहीं है। फिर भी कुछ लोग निफ्टी में भी कर रहे हैं, मेरे को कुछ मैसेज आते हैं, तो निफ्टी में भी अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे एक ट्रेड मिला होगा उन्हें, 2 बार मिला है वैसे तो ट्रेड, लेकिन एक ही बार चला है, मैं आपको बताया है। एक बार प्रॉफिट हो गया तो दूसरी बार इतना लालच नहीं करना है हमें। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं हम एक बार। बैंक निफ्टी में क्या हमारे लेवल से और कैसे उन्होंने परफॉर्म करा। बैंक निफ्टी में हमने बहुत सेफ चलते हुए 49,152 का हमने लेवल बनाया था। अब क्या हुआ, मार्केट हमारे लेवल, अब देखो यहाँ पे भी अगेन सेम चीज दिखाता हूँ आपको मैं। गैप अप खुला, पहली कैंडल रेड आई। अब काफी लोगों ने क्या सोचा, गैप फिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक कैंडल में प्रॉफिट बुक कर लिया, ऑलमोस्ट गैप फिल हो गया यहाँ पे। जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया वो तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग लालच में आ जाते हैं। अब जो लोग लालच में आए, अगली 2 कैंडल में ही सीधा हाई ब्रेक करके जिन्होंने शॉर्ट करा था सबको बाहर कर दिया, फिर मार्केट पूरा साइडवेज कर दिया। अब यहाँ पे क्या देखो, हमारे लेवल के ऊपर खुला, तो जब तक नीचे आके ऊपर नहीं जाएगा, क्लोज करेगा, तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। नीचे भी गया, लेकिन अगेन यहाँ पे कितने पॉइंट का मूवमेंट हो गया ऑलरेडी, एसएल हंटिंग होती है। कितने पॉइंट, 238 पॉइंट, 244 पॉइंट का मूव आ चुका है। उसके बाद क्या आप इस लेवल पे ट्रेड करोगे, हमें नहीं करना है। ठीक है, इसका हाई भी ब्रेक हो गया लेकिन ट्रेड नहीं करना था, क्योंकि ऑलरेडी 250 पॉइंट का मूव हो चुका है। फिर मार्केट में बहुत वॉलिटिलिटी रही, देखो 4 कैंडल में अगर आप देखोगे 200 पॉइंट के मूव 4 बार आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने ट्रेड एक्टिव कहा हुआ। अब देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, अब ये कैंडल बढ़िया थी। अब यहाँ पे देखोगे 49 से 97 से 199, 100 पॉइंट की कैंडल है। वैसे तो नॉर्मली मैं 100 पॉइंट से 1 पॉइंट भी ज्यादा तो नहीं कंसिडर करता अगेन, लेकिन यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ क्योंकि क्लोजिंग हुई, बट हाई ब्रेक नहीं हुआ इसका। ठीक है, ये भी निकल गया। इसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग हुई, यहाँ पे भी हाई निकल गया।
अब यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि एक छोटी सी क्लोजिंग हुई थी ऊपर बॉडी के ऊपर, तो इसके हाई के ऊपर किसी ने ट्रेड बनाया होगा मान लो, तो स्टॉप लॉस हिट हो गया इसका। बट अगर इसको देख रहा है तो हाई नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं मार्केट में मोमेंटम नहीं आ रहा था एक साइड सुबह मॉर्निंग में आज, जैसा नॉर्मली लोग एक्सपेक्ट करते हैं मॉर्निंग में पैसा कमाने के लिए। ठीक है, उसके बाद 50 एम ए लेकिन बहुत अच्छा चला। 50 एम ए के यहाँ पे आपको सेटअप बना, एक सेटअप यहाँ बना, थोड़ा छोटा प्रॉफिट दिया, लेकिन दूसरा रेट जैसे यहाँ मान लो लॉस हो गया आपको, मैं नॉर्मली कहता हूँ इसमें आप 40 से 50 पॉइंट का टारगेट रखा करो ऑप्शन में। ठीक है, मेरी सिस्टर है, मतलब वो करती है, उसको मैंने स्ट्रेटेजी बता रखी है, तो वो 40 पॉइंट से ज्यादा नहीं लेती। तो फ्राइडे को भी उसने आई थिंक 1250 रुपये कमाए थे, वो भी एक या दो लॉट से ही करती है, क्योंकि वो धीरे धीरे हाउस वाइफ है, तो ऐसे ही स्ट्रेटेजी हाउस वाइफ के लिए थोड़ी ज्यादा बेटर रहती है। ठीक है, अब ये यहाँ पे ट्रेड बना, तो वो आराम से 2 या 3 कैंडल में उसके 40 पॉइंट मिल गए थे उसको, और यहाँ पे अच्छा खासा मूव भी आया है। ठीक है, अगर लेवल्स नहीं चल रहे तो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, देखो सेटअप्स होनी चाहिए आपके पास 4-5, ताकि उस सिनेरियो के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बाइंग में नहीं चला, सेलिंग के लेवल आए नहीं, तो अब हम कल की बात कर लेते हैं, कल क्या हो सकता है। अब देखो यहाँ पे हमें ज्यादा एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है लेवल्स में, अब लेवल्स में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करूंगा। कल हमने क्या लेवल दिया था, 49,152। अब इसके ऊपर मार्केट में कहीं ना कहीं ये दिखा दिया मार्केट ने कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है अभी भी, क्योंकि 2-3 बार गिरा। अब इसके ऊपर मार्केट निकलेगा 252 के ऊपर, तब आप कह सकते हो बाइंग आ सकती है, तो हम थोड़ा सा टारगेट यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। 252 की जगह हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे, हम इसको लेके जाएंगे बफर देंगे 275 के 280 के आसपास का। अब 280 के ऊपर टारगेट कहाँ तक के रह सकते हैं, 412, थोड़ा सा छोटा करूंगा मैं इस टारगेट को, हम इसको रखेंगे इसकी ओपनिंग तक का, इस जोन तक का 380 तक का। इसके भी ऊपर निकलता है तो मैक्सिमम टारगेट आपका 450 या 465 तक का रहेगा, तो ये 200 पॉइंट इजीली मिल सकते हैं। 49,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पे फिर से रुक सकता है। ठीक है, सेलिंग कहाँ करनी है, देखो एक सेटअप में और टेस्ट कर रहा हूँ मैं निफ्टी में, बहुत अच्छा चल रहा है वो, थोड़े दिनों बाद शायद मैं आपको बताऊंगा। जो ट्रेंड लाइन से रिलेटेड है, तो उसका भी आज सेटअप बना था, तो वो मैं कुछ बैक टेस्ट करता रहता हूँ, तो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे देखो सेलिंग करनी है अगर आपको, देखो आज का लो सबसे पहले देखते हैं, आज का लो ये है। ठीक है, 48,780। अब कल हमारे पास कंफ्यूजन क्या थी कि 49,000 के आसपास मार्केट सपोर्ट ले सकता है, आज फिर से मार्केट 49,000 के नीचे बंद हुआ है, फ्राइडे को भी 49,000 के नीचे बंद हुआ था। तो अब मार्केट में दोबारा से जब तीसरी बार आएगा तो आज का लो टूटेगा, तो आज का लो एक अच्छा लेवल हो सकता है, लेकिन आज के लो के नीचे यहाँ पे एक 49,700 के आसपास का एक छोटा सा सपोर्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे 770 के नीचे ट्रेड ले सकते हैं। पहला टारगेट थोड़ा छोटा रहेगा, यहाँ पे 650 तक का रहेगा, 100 मतलब यहाँ पे भी 120 पॉइंट है। बट इसके बाद दूसरा टारगेट आपका 550, 450 तक तीसरा टारगेट भी रख सकते हो, बट मैं हटा देता हूँ उसको, मैं हमेशा बोलता हूँ 2 टारगेट रखने। फर्स्ट टारगेट में प्रॉफिट भी बुक करना ही है आपको, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको। और ये रूल्स पता होने चाहिए आपको, 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए, या कुछ लोग क्रॉस होने पे करते हैं, क्या होता है कई बार 5 मिनट की कैंडल, एक ही कैंडल में दोनों टारगेट आ जाएंगे, तब आप कुछ नहीं कर सकते, उस केस में आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि हमारा रिटर्न निकल चुका है। तो इस तरह से चलना है। ठीक है, निफ्टी की बात कर लेते हैं अब एक बार, निफ्टी का चार्ट खोलते हैं। सो निफ्टी में भी हमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अगर आप देखो लेवल्स हमने 22,565 दिया था, तो इसको हम थोड़ा सा हम हाई के ऊपर ले जाएंगे आज के 588। अगेन थोड़ा सा यहाँ पे हमें बफर देना पड़ेगा, मैं इसको एटलीस्ट 610 के आसपास लेके जाना पड़ेगा। 6, अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है। ठीक है, 603 का लेवल ठीक है। टारगेट आपका थोड़ा सा छोटा रहेगा फर्स्ट का, क्योंकि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, तो हम यहाँ पे टारगेट 640 तक का रखेंगे, बस 686, मतलब यही हम 70-80 पॉइंट पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो इतने पॉइंट्स मिल सकते हैं हमें इजीली। ठीक है, सेलिंग कहाँ करनी है अब हमें, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ऑलमोस्ट दो, यहाँ पे देखो एक बार, दो बार, तीन बार ये जोन टेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस जोन के नीचे हम सेलिंग कर सकते हैं, तो एट लेवल में एडजस्ट कर सकता हूँ। हालांकि अभी भी देखो, तो मैंने जो आपको कल बताया था कि ये वाला जो जोन है एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इसके नीचे ट्रेड करेंगे। तो नॉर्मली मेरा मन तो नहीं कर रहा बदलने का लेवल, लेकिन क्योंकि आज हमें एक नई लेवल मिल चुके हैं, 2-3 बार टेस्ट भी हो चुके हैं, तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके इस जोन के नीचे लेके आ सकते हैं। 399, 380, 383, 383 के नीचे ये हटा देता हूँ मैं। तो टारगेट आपका यहाँ पे फर्स्ट फिर थोड़ा सा छोटा होगा, फर्स्ट टारगेट आपका 342 तक का रहेगा। सेकंड टारगेट आपका 250 तो नहीं, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके हमें इस जोन के आसपास लेके आना पड़ेगा, 300 के आसपास। 300 तक का 80 पॉइंट नीचे रखते हैं, 80 पॉइंट ऊपर रखते हैं, इसके भी नीचे जाता है मार्केट तो टेल कर लेना आप, या टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहाँ पे मैं बता दूंगा कि कहाँ तक जा सकता है, मैं बीच में अपडेट्स देता रहता हूँ वहाँ पे, तो आप वो ज्वाइन कर लेना, अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। प्लस बहुत सारी स्ट्रेटेजी डाली हुई है आपने, वो देख सकते हो। ग्लोबल मार्केट्स भी एक बार मैं देख लेता हूँ लास्ट में, कि वहाँ मार्केट में कोई न्यूज़ या कुछ तो नहीं है कि कहीं वहाँ पे बड़ा गैप अप या गैप डाउन दिखा रहा हूँ, फ्लैट ही दिख रहा है ऑलमोस्ट, तो कुछ ज़्यादा बड़ा इवेंट नहीं है। लेकिन हाँ, एक इवेंट जो मेजर अपना चल रहा है इलेक्शन का, कल वोटिंग भी है, तो कुछ 93 सीट्स पे, तो लेट्स सी तीसरे फेज में है इलेक्शन, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन, देखो इलेक्शन हमेशा एक बड़ा इवेंट होता है, या तो वहाँ पे एक बड़ा मूव आने वाला है, वो एग्जिट पोल्स के टाइम पे आना शुरू हो जाता है। सो लेट्स सी कब होता है, क्या होता है, कैसे होता है, तो कल एक मूव आ सकता है वैसे जिस तरह से दिख रहा है कल, अगर उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।